चलो आज हम लोग देखेंगे रीटोपोलॉजी। हाई पॉली मॉडल हमने बनाया है, लाइक पहले बेसिक माया में बनाया था, फिर हम लोग ने स्कल्प्ट किया, जीवा से हमने इतना मॉडल रेडी कर दिया। अभी क्या करना होता है, जब हम लोग इस मॉडल का रीटोपो करना चाहते हैं तो रीटोपो करने का प्रोसेस बहुत है। एक ही काम को 2, 4, 10 तरीके होते हैं। कई लोग यहाँ पे क्या जस्ट सब टूल है, एक में हमने यहाँ पे मर्ज करके रखा है, ठीक है। नहीं हो तो सब टूल से आप यहाँ पे मर्ज कर लोगे अगर आपको मल्टीपल लेयर हो तो, ठीक है। ये चीज़ मैंने शायद दूसरे ट्यूटोरियल में मैंने डिस्कस किया था। जेट प्लगइन में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, सब टूल मास्टर है, तो जैसे मैं एक अगर मान ली 2, 4 हैं तो मैं मैनुअल भी कर सकता हूँ। अगर बहुत सारे हैं तो मैं यहाँ से मर्ज का ऑप्शन में क्लिक करूँगा, मर्ज हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं इस मॉडल है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसे कर सकता हूँ डुप्लीकेट करने का एक रीजन बताता हूँ। तो एक देखो, एक ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने सिंपल पार्ट इसको मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पे मेरे पार्ट है यहाँ पे, तो कई लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे ज्योमेट्री में गए, यहाँ पे जेट्री मेसर में हाफ, ठीक है, अडेप्टिव यहाँ पे कम करके ये भी एक पार्ट यूज़ करते हैं कि भाई मैंने जेट्री मेस कर दिया। यहाँ पे कम से कम जितना पॉलीगन हो उससे कम, क्यों डुप्लीकेट किया हमने। तो एक प्रोसेस आपका ये भी होता है कि भाई अगर हमें काम करना है तो हम लोग कितना कम कर सकते हैं, तो एक छोटा सा प्रोसेस ये भी ऐड ऑन करते हैं। अभी माया के अंदर भी ऑप्शन है कि हम लोग वहाँ पे रीटोपोलॉजी कर सकें। टोपोगन के अंदर भी ऑप्शन है। और टोपोगन वाला प्रोसेस क्या है कि जो टोपोगन में है ये आप हाई पॉली मॉडल आप लेके जाओ ना, ये तो टोपोगन बहुत लाइट चलेगा, जैसे जीवा से लाइट चलता है ना वैसे लाइट चलेगा, उसमें आप रीटोपोलॉजी आराम से कर सकते हो। लेकिन यही सेम मॉडल अगर आप माया में लेके जाओ तो कई बार माया खोलेगा नहीं। मैंने यही सेम चीज़ मैंने दूसरे वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया कि क्लासेस के अंदर कि भाई अगर आप जीबस का मॉडल आप माया में लेगा तो मैं टर्न कब कर रहा हूँ और वो टर्न कितनी देर बाद कर रहा है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि अगर मैं कोई भी मॉडल का रीटोपोलॉजी करने जा रहा हूँ तो मुझे कौन सा डिवीज़न लेके जाना पड़ेगा, दूसरे, तीसरा, चौथा, 5वां डिवीज़न लेके जाना पड़ेगा ताकि मैं उसको वहाँ पे मैं मैनेज कर सकूँ। इसी के अंदर मैप्स की बेकिंग भी होती है। क्या मैप्स की बेकिंग भी इसके अंदर है। मैंने कई ऐसे ट्यूशन में दिखा रखा है कि जीबस में अगर आप काम करते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको हाई पॉली बनाना है लेकिन उसके लो पॉली में मैप आप बेक करके लेके जाओगे। इसी के अंदर मैं आप लोगों को कुछ अलग अलग मैप भी डिस्कस करूँगा, जिसमें क्या है कि नॉर्मल मैप तो आपको नॉर्मली पूछता है, लेकिन कई अभी स्टूडियो में जो टेस्ट लिया जा रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट मैप को भी बहुत प्रेफरेंस मिल रही है। वैसे डिस्प्लेसमेंट बहुत कम यूज़ किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन अभी कई लोग उस डिस्प्लेसमेंट मैप को ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो करते हैं तो उसके अंदर 2 टाइप के डिस्प्लेसमेंट मैप के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो वो भी डिस्कस करेंगे। अभी राइट नाउ देखो मेरे पास यहाँ पे एक मॉडल मेरे पास यहाँ पे आ गया, स्विफ्ट एफ, ठीक है, दिख रहे हैं पे। अभी देखो सेगमेंट्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं पे, ठीक है। मैं इसको और क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अगर और लेके जाऊँ मुझे और कितना कम हो सकता है मेरे पास। मैं यहाँ पे जेडीएमएस में मैंने और थोड़ा सा काम किया, मैंने 876 तक जेडीएमएस और करके देखता हूँ यहाँ पे। बेसिक शेप्स क्या है, देखो रीटोपोलॉजी का सबसे बेस फंडा है कि आपका बेसिक शेप खराब नहीं होना चाहिए। जो बेसिक शेप है वो खराब नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा, देखो स्विफ्ट एफ, ठीक है। शेप्स आपके यहाँ पे सेगमेंट्स कम होते जा रहे हैं यहाँ पे। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ रीटोपोलॉजी के लिए तो मैं ये मॉडल अगर मैं लेके जाऊँ माया के अंदर तो ये आराम से काम करेगा, मैं इसमें काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें और चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ, ठीक है, तो वो भी काम किया जा सकता है। मैंने इसको 1 पे कर दिया, देखो 1 पे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। मैंने 2-3 लेवल मैंने आपको दिए कि भाई कितने हम लोगों ने हाफ पे कर रखा, हाफ से भी कम पे, और तीसरी बार मैं इसको रीटोपोलॉजी कर रहा था, ठीक है। तो इतने लेवल पे भी अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो इसको भी मैं अगर देखूँ इसमें डिटेलिंग, ये लेवल भी मूवी स्टूडियो में यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि ये यूज़ नहीं होता। ये भी आपका रीटोपोलॉजी का बेसिक सा बढ़िया सा पार्ट है। अभी इसी को अगर मैं लेके जाऊँ, सिंपल सा पार्ट यहाँ पर मैं लेके गया, अलग अलग टाइप में आपको मैं बताने वाला हूँ जिसमें आपको रीटोपोलॉजी का थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर, डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे रीटोपो, ठीक है, रीटोपो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट भी कर दिया। दूसरी चीज़ मेरे पास इसके अंदर एक फैसिलिटी ये भी है कि आप इसके अंदर भी मॉडल को अनरैप कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर बार माया में गए हो। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे रीटोपो किया, यहाँ पे मेरे पास पार्ट है, यहाँ पे यू मैप है, गया यू मैप में जाने के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे यू भी नहीं है तो मैं अगर नॉर्मल सा सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा मैंने ऑटो दिख रहा है पे ऑप्टिमाइज मैपिंग, ठीक है, कैन सी विद द करंट यू मैप, ठीक है। यहाँ देखो अभी यहाँ पे मॉर्फ करके देखो, ये आपका ऐसा दिख रहा है, फ्लैट में दिख रहा है, ये बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं अलग अलग, ठीक है, पैक यू टाइल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आपको क्रॉस चेक करना है, देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है यहाँ पे, ये ऐसा है कुछ नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया,
ग्रुप, ठीक है, साइज दे रखा है, यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस चेक कर देखो ये पार्ट। तो अगर आपने ये यूवी निकालना था तो ये भी कई जगह एक्सेप्टेबल है, इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जहाँ पे लगता है टाइम कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं तो वहाँ पे इस टाइप की यूवी पे भी काम किया जाता है। अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा फंड है, ये मैंने मॉडल लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रीटोपोलॉजी कर दिया, रीटोपोलॉजी करने तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, अनरैप कर दिया। अभी मैं इसे अनरैप करके अगर लेके जा रहा हूँ तो इसमें मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे चीज़ों को मैं अलग से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे कि किस टाइप से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अंदर एक पार्ट और भी है, जैसे यहाँ पे मैंने मॉर्फ करके देख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं एक चीज़ को और दोस्त असाइन कर देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे ग्रुपिंग होता है, ठीक है। तो ग्रुपिंग के अंदर अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास क्या है, पॉलीग्रुप्स हैं, पॉलीग्रुप्स में जाकर मैंने ऑटो ग्रुप कर दिया। ऑटो ग्रुप मतलब आईडी, ठीक है, मैंने ऑटो ग्रुप कर दिया। अभी इस ग्रुप को करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अभी मैंने ऑटो ग्रुप किया, ये मेरा लो पॉली मॉडल रेडी हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रीटोपो पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। आप इसको एक और भी कर दिया, रीटोपो कर दिया, आप इसको रीटोपो लो पॉली मॉडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मॉडल यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक। यहाँ से मैंने इसको मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने अभी क्या कर दिया, इसको मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, ठीक है, सिलेक्टेड है। स्विफ्ट एफ हाई पॉली मॉडल आपको दिख रहा है, आप यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो कि आपने रीटोपो किया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, HI हाई पॉली मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। देखो ऊपर जो ऑरेंज सी लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये भी हाई पॉली मॉडल को आपको एक्सपोर्ट करते दिखा रही है। तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज करो ये आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। तो राइट नाउ मुझे अभी इन चीज़ों को ऐसे ही देखना है कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट हो रहा है और हमारे यहाँ पे काम इसी व्यू में हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा काम खत्म। अभी यहाँ से मैंने सब्सटेंस ऑन कर लिया, तो सब्सटेंस में यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं मैंने सब्सटेंस ऑन किया। अभी इनमें मैं मॉडल को कॉल करके एक बार बेक करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। सब्सटेंस ऑन करके देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास सब्सटेंस खुल गया। अभी देखो यहाँ पे सेव नहीं करना, क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ पे फाइल में गए, यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू करता हूँ। न्यू करने पे मुझे यहाँ पे पहले से सेकंड नंबर आप चूज कर लेना, सेलेक्ट पे गए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे क्या किया, रीटोपो में गए, रीटोपो मैंने रीटोपो वाला लो पॉली मॉडल मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम कर दिया, साइज मुझे कितना देना है, 2K पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। जो मैंने आपको UDIM वाला पार्ट बताया जिसमें आपको अलग अलग लेआउट लेके करना है, तो वहाँ पे मुझे इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है, ठीक है। मैंने इसका अभी टिप्स एंड ट्रिक्स बताया, जो मैंने UDIM वाले में ट्यूटोरियल बनाया उसमें मैंने दिखा दिया कि कैसे आप मल्टी यूवीज इसके अंदर लेके आओगे, वो प्रोसेस भी है, तो देख लेना, ठीक है। ये पार्ट अभी ऐसा है, ठीक है। फिलहाल मैंने ओके कर दिया, मुझे भी इसकी नीड नहीं है फिलहाल में। अभी देखो यहाँ पे मैंने जब काम किया, यहाँ पे मैं सिंपल सा मेरे पास यहाँ पे मॉडल आ गया यहाँ पे, ठीक है। यूवी भी आ गई मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। F1 F2 में मैक्सिमाइज कर सकते हो। F1 में आपका UV एंड दोनों मॉडल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मॉडल एंड UV एंड F3 UV आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडल हमने कॉल कर लिया। मॉडल कॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे बहुत सारा टेक्सचर सेट होता है, ठीक है। टेक्सचर सेट में यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। टेक्सचर सेट है, डिफॉल्ट लेयर, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैं समझूंगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे किस टाइप से काम करना है यहाँ पे देखो यहाँ पे मेक मैश मैप क्लिक करना है यहाँ पे। इसके अंदर सबसे पहला काम मुझे 2K चाहिए, तो 2K मैंने यहाँ पे ले लिया। साइज आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको चाहिए हाई पॉली मॉडल, मेक श्योर हाई पॉली मॉडल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। रीटोपो में गए, हाई पॉली मॉडल मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे यूज केस के अंदर देखो कि यहाँ पे पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखो तो मैक्स फ्रंटल, ये मिनिमम हम लोग यूजुअली 0.3 रखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप यहाँ पे, ठीक है, 0.0616 कर सकते हो आप यहाँ पे। लगे कभी का कोई मैप में दिक्कत कुछ ऐसा आ रहा तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉक्सी में जैसे क्या होता है, प्रीफिक्स में यहाँ पे लो एंड हाई यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अभी काम कर रखा है, यहाँ पे एक ID पे आ जाना क्या। अभी ID पे जब आप आते हो तो ID एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे आपको क्या मैश एंड पॉलीग्रुप, ठीक है। मैश ID आपको मैक्स में मिल जाएगा, पॉलीग्रुप आपको कहाँ मिलेगा, GBus में, ठीक है। अभी क्रॉस चेक करके देखो यहाँ पे बहुत अच्छा आता है कि नहीं आता, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने क्लिक किया, बेक सिलेक्टेड टेक्सचर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी धीमे 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 आपका जो हाई पॉली वाला डिटेल है वो लो पॉली पे लेके आना है। ये सबसे इजी प्रोसेस जानते हो क्या सब्सटेंस के अंदर, कि बेकिंग इजी कर देता है क्या। यही बेकिंग अगर आप करते हो ना, आप किसी और में करते हो, वहाँ पे थोड़ा टाइम टेकन भी है। यहाँ पे आपको 7 मैप्स आपको बता रखा है। यहाँ पे नॉर्मल है, वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल है, आईडी है, एम्बिएंट ओक्लूजन है, कर्वेचर, पोजीशन एंड थिकनेस। जब तक सब्सटेंस नहीं आया था उससे पहले आपका एक्स नॉर्मल बहुत यूज़ किया जाता था। कभी भी गेमिंग स्टूडियो में जाओ, वहाँ पे एक्स नॉर्मल आज भी यूज़ करते हैं। आप किसी भी गेमिंग स्टूडियो में जाओ, वहाँ पे आपको एक्स नॉर्मल ज़्यादातर यूज़ करते देखेंगे बेकिंग के लिए। आप कभी भी देखो, जैसे आप माया में पहले, मैं अभी ऐसे नहीं कि माया में बेक नहीं होता, माया में भी बेक होता है, ठीक है, लेकिन माया के बेकिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे आप लोगों को साई-फाई पैनल का मैंने एक प्रोजेक्ट बताया होगा कि उसमें आपको छोटी छोटी चीज़ में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें वो टाइम कम लगेगा क्या, कंपेरिजन टू अदर्स इनमें टाइम कम लगता है। जैसे ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद जैसे मैप बेक हो जाएगा, इसका लुक एंड फील ही चेंज हो जाएगा। जैसे आपको मैं एक दो जैसे कर्वेचर करके है, उसके अंदर आपको बहुत बारीक बारीक डिटेलिंग जो आपने जीवस में दिया वो बहुत डेप्थ, एक बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में दे देगा। तो कई चीज़ आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो भी आप उसमें काम कर सकते हो क्या। यहाँ देखो एक मैप बेक हो गया ऑलमोस्ट। जितना हाई पॉली मॉडल को थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। आईडी भी आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब जब तक आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे ना, तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। देखो हर टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका मैप बेक हो गया यहाँ पे। देखें यहाँ पे मैप बेक हो गया। अभी आप यहाँ पे चीज़ों को अगर मैनेज करने चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने कर दिया F2 कर दिया। मेरे पास अभी यू की नीड नहीं है, नहीं देखना मुझे फिलहाल में। तो मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मेरे पास सारे मैप आईडी मिल गए यहाँ पे। ठीक है, लेयर पे गए, लेयर पे मैंने एक लेयर क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे लेयर क्लिक करो, लेयर पे जैसे इसकी नीड नहीं है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड डिलीट ऑप्शन में यहाँ देखूँ तो भी मेरे पे काम कर जाएगा। यहाँ पे रिमूव मार्क है ना, डिलीट बटन प्रेस कर तो भी जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मेरे साथ बेसिक्स देखोगे आप यहाँ पे क्लिक कर रखा है हमने यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बेस कलर, मेरे को बेस कलर आपको क्या देना है, रेड देना, रेड दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, जो कलर देना, कलर दे दोगे आप यहाँ पे। राइट क्लिक किया, ऐड मास्क विथ हाई यहाँ पे, ठीक है, ऐड मास्क विथ कलर करेक्शन। ठीक है, क्लिक किया यहाँ पे आपको आईडी पिक कलर देखना है यहाँ पे किस पे क्या क्या काम करना है। तो आपको ये समझना है मेटल किस पे है। मेरे पास मेटल इसमें है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से पिक कलर किया, मेटल यहाँ पे पिक किया, यहाँ पे मेटल यहाँ पे, ठीक है। मेटल इसमें भी है, ठीक है। तो अभी मुझे आइडिया मिला कि मैंने कैसे आईडी पे दिया। मुझे यहाँ पे मेटल को मेटल करना है, वुड को वुड करना है। तो चलो अभी एक मैंने लेयर यहाँ पे लिया, फिर से मैं एक और लेयर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, फिल लेयर, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से क्या करना है, राइट क्लिक कर दिया मैंने, ऐड मास्क विद कलर कर सिलेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ से पिक करोगे, यहाँ पे वुड कौन सा है, वुड मेरे पास ये है, ठीक है, वुड मेरे पास ये है। इस पर जाकर मैंने कोई कलर चेंज नहीं किया, कलर चेंज करना ताकि हमें पता तो चले हमने कुछ किया और कुछ आया कि नहीं आया। तो ये पार्ट अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा आपका आईडी का प्रोसेस आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी अगर आप इसे बनाने बैठोगे तो आप बना सकते हो। बनाने के लिए क्या है, जैसे हम अगर यहाँ पे काम करते हो तो यहाँ पे बस चीज़ें ऐसे हैं कि भाई मुझे बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ है, जैसे मैंने मेटलिक बढ़ा दिया यहाँ पे, तो मेटलिक लुक एंड फील आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ आप यहाँ पे चीज़ों को समझोगे तो यहाँ पे चीज़ों को, इसके अंदर कई चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ता है। फिलहाल मैं अभी वो चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बस कई चीज़ें हैं। इसके अंदर मैं अगर किसी भी चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को जैसे दिखाया, मैंने स्टील पे गया तो मुझे यहाँ पे कुछ स्टील या फिर ऐसा कुछ पार्ट मुझे दिख रहा है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया, क्लिक एंड ड्रैग आया यहाँ पे। अभी जो भी आप चीज़ को देखो यहाँ पे, देखो डिटेलिंग आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लुक एंड फील आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको अगर ऐसा कुछ काम करना है तो इस टाइप से आप दिखा सकते हो, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। सिंपल सा टाइप कर दिया मैंने वुड, वुड लिया। वुड में पास अलग अलग वैराइटीज़ है, मैंने यहाँ पे ऊपर लेयर पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे अभी वुड में ऊपर लेयर पे यहाँ पे डाला, तो ऊपर लेयर पे डालने पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर मुझे फिर से जैसे यहाँ पे जो मैंने किया था ना, तो अभी ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कलर पिकर से क्या करूँगा, वुड ये है, आया वुड यहाँ पे गया, वुड यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ मेरे पास वुड कहाँ पे आया।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इतने सिंपल से पार्ट में इतने छोटे टिप्स में आपका एक आउटपुट बहुत बढ़िया सा दिख रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और बिना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किए बिना भी हम लोग यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हैं। मुझे यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वोट टिक लग रहा है या फिर मैंने अंडू कर दिया, यहाँ पे क्रॉस चेक करने के कौन सा वोट आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में जैसे ये मुझे ठीक लग रहा है तो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम चीज़ मैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों की थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका थोड़ा सा काम भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप देखो दिखा सकता हूँ। तो आपने कर दिया और सिंपल सा बात, आप एक मॉडल आपका रेडी है विद टेक्सचर। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ तो इस टाइम में हमने चीज़ों को मैनेज करके दिखा दिया कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी हमने बहुत प्रॉपर अनलैप नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर पार्ट दिखे। तो इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन है क्या, इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या है, जब ये इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तभी इन सबको को क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे ईवी प्रोजेक्शन होता है। तो यहाँ पे जितने भी होंगे ना यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, ठीक है। ये देखो पहले मैं ग्रुप को यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रुप मैंने बंद कर दिया, इसकी नीड नहीं है, इसको कर देते हैं हम लोग सिंपल सा पार्ट, डिलीट बटन प्रेस करें तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन करके किया है यहाँ पे, ठीक है। बेस में बस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन ऑप्शंस को थोड़ा सा देखना है। वैसे यूजुअली ट्राई प्लानर का ऑप्शन है ना, ये आपका काम करता है, लेकिन कभी अगर आप इसमें बहुत बढ़िया काम नहीं करता तो आपको ये क्रॉस चेक करके देखना है कि भाई आप कैसी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो जिससे आपकी चीज़ें बहुत बेटर दिखें। अभी कई बार चीज़ों को देखोगे तो आपको ये हर एक में थोड़ा सा मैनेज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये चीज़ मैंने देखा यूवी प्रोजेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यूवी प्रोजेक्शन में अच्छा काम कर रहा हूँ, सभी के अंदर ये आपको एक एक करके क्रॉस चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर जाके आपका कुछ काम होने वाला है। जैसे आपने को यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे यूवी प्रोजेक्शन यहाँ पे दिख रहा था, मैंने ट्राई प्लान किया। तो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देते हैं। पहले एक बार सभी में जाके एक बार क्रॉस चेक करोगे आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। तो चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में दिखेगा कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ है तो मैंने यूवी प्रोजेक्शन किया, ठीक है। अभी आया ओ स्क्वायरल पार्ट तो नहीं दिख रहा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ है, ये इसका प्लस पॉइंट है। जो अगर हम देखें जो भी मेरे को स्क्वायर दिख रहा था वो भी विजुअल नहीं है। तो ये पार्ट हमारे यहाँ पे मैनेज हो गया। हम लोग ऐसे करके काम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अगर सिर्फ आपने एक अपना मैप बना रखा है एक, तो आप सिंपल आप यहाँ पे जैसे ट्राई करने का उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो इसमें भी कई ऑप्शन है। मैंने अभी जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल दिखाया उसमें ट्राई प्लानर की जगह मैंने कोई और ऑप्शन भी मैंने यूज़ किया। तो आप देखो तो उसमें भी अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा। फिर देखो अभी तो यहाँ पे चाहिए कोई विजुअल नहीं है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे दिया। देन मैं अगर ये चीज़ मैंने मेटलिक में भी अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे सेम चीज़, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से ये है, मैंने किसको किया यहाँ पे मेक श्योर देखना यहाँ पे कि भाई मेरे पास ग्रुपिंग में है तो मैं ग्रुपिंग में क्या काम करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें किस टाइप की हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे शेप्स ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे बहुत विजुअल नहीं दिख रहा, ऐसे ही है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा मैनेज करके काम कर सकते हैं यहाँ पर।